हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 2 की मिसलीनियस एग्जांपल्स और मिसलीनियस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक ही एग्जांपल है तो उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी, काफ़ी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इसका पहला और लास्ट एग्जांपल जो भी एग्जांपल नंबर 6 उसको देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब क्वेश्चन दिखने में तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी वो आपको यहाँ यूज़ करनी होंगी। प्रॉपर्टीज के बिना नहीं होगी मिसलीनियस। देखो, अब आपको बेटा मैंने ये बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स, एक बाहर साइन इनवर्स से अंदर साइन है तो वो एक्स आ जाएगा, लेकिन इस एक्स पर रिस्ट्रिक्शन होगी। ये जो एक्स है ये प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि जो -90 टू 90 है उसके बीच में आना चाहिए। एम आई राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अब ये जो एंगल है, अगर याद ना रहे आपको तो 3 इंटू 180/5 करके देख लो। 5 तिये 15, 5 छिक्के 30, 108 108 डिग्री आ रहा है, जो कि 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है तो मैं इसका डायरेक्ट उत्तर 3π/5 नहीं लिख सकती। यहाँ मुझे कोई प्रॉपर्टी लगानी है जो इस एंगल को लेस देन 90 पर ले जाए। ठीक है, तो लेस देन 90 पर ले जाए तो अब आपको यहाँ पहले तो लिखना है कि ऑब्वियसली या क्लियरली जो 3π/5 है वो -90 टू 90 को बिलोंग नहीं कर रहा विच इज प्रिंसिपल ब्रांच है, विच इज प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? इसके लिए अब आप इसको चेंज करोगे तो हम क्या करते हैं, मैं तो इकट्ठा ले लेती हूँ। साइन इनवर्स साइन 3π/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो साइन, और इसे तुम लिख दो पाई -2π/5। लॉजिक समझना, इसकी जगह ये लिख दिया। क्यों भाई? पाई में से 2π/5 को माइनस करोगे तो 5π - 2π यानी कि 3/5 पाई हो गया। तो वही चीज तो आ गई। और अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा दो, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5। इसका भी कारण दे दो कि साइन 180 माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? साइन थीटा के बराबर होता है। अब ये देखो, अब ये जो एंगल है ये -90 से 90 के बीच है। ठीक है ना? 36 दूनी 72 डिग्री का है अभी एंगल। तो यहाँ पर अब हम अपनी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट 2π/5 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2π/5 है वो -90 से, आप इसको यहाँ पे ना लिखो तो आप इसको स्टार नाम दे दो और यहाँ लिख दो यूजिंग स्टार। वो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर लिख दी ना, उस प्रॉपर्टी को नहीं, मतलब तुम क्या कह रहे हो कि यहाँ 3π/5 आना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ बुक वाले ने क्या कर रखा है। देखो दो चीजें हैं। ठीक है, मेरा गलत नहीं है, मैं आपको ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को आपकी एग्जाम्पल में यहाँ यूज कर लिया। इसने यहाँ क्या किया कि इसने साइन 3π/5 को लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा। इसने यहाँ प्रॉपर्टी यूज की है। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी यूज नहीं की, मैंने इसको टुकड़े कर दिए इसके। भाई पाई में से पाई -2π/5 घटा के देख लो। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैंने पहले यहाँ पर इसके टुकड़े किए हैं, फिर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। बुक वाले ने क्या कर दिया, ये मैंने बुक में देखा ही ना, मैंने एग्जाम्पल नहीं देखा आपका। इसने यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी लगाई है फिर इसको तोड़ा है, एलसीएम लिया है। गलत कोई सा भी नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? बुक वाले ने क्या किया कि मैं यहाँ मेंशन भी कर दूं कि यहाँ जो चीज वो यूज कर रहा है वो ये यूज कर रहा है कि साइन पाई माइनस, या ऐसे ले लो कि एक मिनट, कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। इस बंदे ने यहाँ एग्जाम्पल वाले ने पहले इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, प्रॉपर्टी यूज करके ये आ गया, इसको यहाँ पर एलसीएम लेके ये आ गया। क्लियर है? मैंने उल्टा कर दिया, मैंने पहले इसको यहाँ तोड़ दिया। लिख लो भाई, मैं अगर 60 लिख रही हूँ तो मैं 60 को 180 माइनस 120 नहीं लिख सकती क्या? लिख सकती हूँ ना। तो वही मैंने किया है। ये मैंने अभी कितने डिग्री का बताया था, 108 का बताया था, और मैंने इसको यहाँ 180 माइनस 72 लिख दिया। तो क्या ही गलत लिख दिया? कुछ भी नहीं। और यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, तो बात वही है। ठीक है, अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है उसको भी डाउट हो तो बोथ आर करेक्ट। ये जो है बुक वाला भी ठीक कर रहा है, हम भी ठीक कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी। आपको चीजें दोनों यूज करनी है। आपने इसको भी यूज करना है और आपने इसको भी यूज करना है। मैंने पहले तोड़ दिया फिर प्रॉपर्टी लगा दी।
बात एक ही, आंसर वही आएगा 2π/5। समझ में आ गई बात? एनी डाउट? क्वेश्चन एक ही नंबर का था ये। अच्छा एक बात और बता दूं, ये कई बार एक नंबर में आ जाता है। अब एक नंबर में आ जाता है तो पेन नहीं चलाना, दिमाग चलाना है कि भैया क्या ये कट के 3π/5 आएगा? भैया ये तो 90 से बड़ा है तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो सीधा आंख बंद करके इसको पाई में से माइनस कर दो। शॉर्टकट, शॉर्टकट, इसको सीधा पाई में से माइनस कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। एक नंबर के लिए बता रही हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब आ जाओ एक्सरसाइज पर। ये यहाँ एक्सरसाइज ही लिखा था मैंने, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल भाई एक ही दे रखा है। फिर वही चीजें आ जाती हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही चीजें यहाँ आएंगी, प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। कोस इनवर्स कोस 13π/6। मन में हिसाब लगा लिया करो, 13 ऊपर है और 6 नीचे है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2π हो गया ना। जबकि हमारा कोस के लिए इंटरवल 0 to π होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो 0 to π होती है, जिसमें ये नहीं है हमारा। अब यहाँ पाई से कम में फिर लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ कोस में π-θ कोस थीटा नहीं होता। समझ में आ रही है बात? अब इस पे आइडिया लो कि हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो कई बार याद नहीं आता, मान लो मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो हमने इसको x मान लिया। तो ये अपना 6, अब ये तो माइनस में चला गया, नहीं आएगा यहाँ पे। ये तो अपना यहाँ माइनस में चला गया, क्योंकि 6 एकम 6 और -7π/6 आएगा, तो बात बन नहीं रही। पाई में से तो लगा लिया था हमने हिसाब। मान लो 2π में से क्या माइनस करूं कि 13π/6 आ जाए, ठीक है। तो 2π -13π/6 बराबर x आ गया। 6 दूनी 12, 12 में से 13 गए, -π/6 x की वैल्यू आ गई। 2π माइनस और ये भी माइनस, यानी +π/6, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13। और ये जो प्रॉपर्टी के आगे जब तुम कोस लगाओगे तो कोस 2π + थीटा, ये कोस π/6 आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको तुरंत फैक्टराइजेशन का आइडिया नहीं आ रहा तो ऐसे करके देखना है। मेरी बात को ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो जब 2.2 स्टार्ट की थी तब भी बताया था। अगर मैं पाई में यहाँ लाती हूँ, इस क्वाड्रेंट में लाती हूँ कोस को, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो या तो मुझे कोस को यहाँ रखना है या मुझे यहाँ अगर मैं रखती हूँ तो मेरा एंगल पाई से कम नहीं आएगा। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? इसलिए मैंने 2π को साथ लिया है। तो अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे कि कोस इनवर्स कोस, अब मेरे लॉजिक को समझना कि 13π/6 की जगह मैं लगाऊंगी 2π + π/6। ये चीज अभी मैंने तेरे को सिखाई है। 6 दूनी 12, 12 और 1 13। लॉजिक समझ में आ रहा है भाई? इसको इन दोनों के फैक्टर में, इन दोनों के जोड़ में मैंने लिख दिया। अब तुम यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे कि कोस 2π + थीटा कोस थीटा होता है। क्लियर है? तो बाहर तो रह गया कोस इनवर्स और अंदर रह गया कोस π/6, और π/6 इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये π/6 आ जाएगा। क्योंकि जो π/6 है वो 0 to π को बिलोंग करता है, और उसी स्थिति में कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा के बराबर होता है। और ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच आ जाएगी। ये बात लिख भी देना कि दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे, ये भी बिल्कुल इसी टाइप का है। ये है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6। अब टेंजेंट की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो -90 to 90 ओपन इंटरवल होता है। ये मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ मन में, ये मन का काम है पहले सारा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे तोड़ें। तो ये बिल्कुल आसान है ये तो, क्योंकि टेंजेंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट π + π/6। मैं यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगा रही, मैंने इसको फैक्टराइज किया है। क्लियर हो गया? इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब 2 टुकड़े करके इस पूरे पे अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि टेंजेंट π + थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। 11th में कर चुके हैं। तो ये जो पूरी टर्म है, ये बन जाएगी टेंजेंट π/6। और जो π/6 है वो हमारा किसको बिलोंग करता है? -90 to 90 को। भाई π/6 किसको बिलोंग कर रहा है? -90 to 90 को। तो जो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा है या टेंजेंट एक्स है वो थीटा बन जाएगा, विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसका आंसर π/6 आ जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रूव दैट, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत आते हैं।
प्रूव दैट। अब इन पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे ही प्रूव करें हम। थोड़ा सा लॉजिक यहाँ तुम लगाओगे क्योंकि इसमें कुछ मानना पड़ेगा और कुछ प्रूव करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा ध्यान दियो, मैं एक रफ काम बता रही हूँ तुम्हें, रफ, और मैं उसको यहाँ रखना भी चाहूंगी उस रफ काम को, ताकि हर बच्चे को रहे। अगर मैं अगर मैं इसको थीटा मान लूं, सुन मेरी बात, कि अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लूं, तो ये जो लेफ्ट वाली टर्म है ये बन गई 2 थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स 24/7। टेंजेंट का इनवर्स मैं इधर ले आऊं तो ये बन गया टेंजेंट 2 थीटा बराबर है 24/7। यहां से जो है साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 3/5। पहला लॉजिक, ठीक है, कि भाई अगर मुझे साइन थीटा पता है तो मुझे टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मुझे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी किसकी, टेंजेंट 2 थीटा की, जिसमें हमें टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम साइन से पहले कोस निकालेंगे और साइन कोस से फिर हम टेंजेंट निकालेंगे, और फिर हम टेंजेंट 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे। समझ में कुछ बात आ रही है कि भाई साइन इनवर्स से जो एंगल आ रहा है उसका डबल टेंजेंट की इस वैल्यू के इक्वल है। साइन और टेंजेंट को आपस में रिलेट करना है। अगर मैं इसको थीटा मान लेती हूं तो टेंजेंट थीटा से साइन पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है, दिमाग लगाना है। ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया, तो टेंजेंट थीटा आ गया 24/7। टेंजेंट से साइन पे जाना मुश्किल होगा क्योंकि इस टेंजेंट से फिर तुझे सीकेंट पे जाना पड़ेगा, सीकेंट से कोस पे और कोस से साइन पे, काफी लंबा हो जाएगा। तो जनरली हम इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब साइन कोस पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये मैंने तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर हिंट दे दिया है। अब मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन करूंगी कि लेट साइन इनवर्स 3/5 बराबर है थीटा, तो साइन थीटा 3/5 आ गया। कोस थीटा 10वीं में पढ़ लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, 1 घटा 9/25, 16/25, 4/5। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, 3/5/4/5 यानी 3/4। अब ये सारा काम हम अपने मन में कर चुके होंगे कि भैया मैंने इसको थीटा लिया तो मुझे इसको इधर ले जाके टेंजेंट 2 थीटा को पकड़ना है। तो मैं अब सीधा टेंजेंट 2 थीटा की आइडेंटिटी पे आ जाऊंगी, जो कि हम 11th में कर चुके हैं कि टेंजेंट 2 थीटा होता है 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, काटी दूं, 2 दूनी 4, 3/2, 1 माइनस 9/16, 3/2 लघुत्तम ले लेना, 16 एकम 16, 16 में से 9 गए 7/16, यहाँ आ गया 7/16। उल्टा कर दो, 3/2 इंटू 16/7, 2 8 16, 8 ये आ गया टेंजेंट 2 थीटा। अब ध्यान देना, टेंजेंट को राइट साइड में ले जाओ, 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 24/7, और थीटा की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दो यूजिंग 1, ठीक है। तो यहाँ लिख दो यूजिंग 1, थीटा की जगह लगा दो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 24/7। ये जस्ट हमने प्रूव करना था, तो आंसर की भी जरूरत नहीं थी लिखने। समझ में आई बात। चौथा देखो, सभी अलग अलग टाइप के हैं यहाँ। इसमें चौथे में क्या प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/36। पहले ना इनकी सबकी आइडेंटिटीज थी, मैं बताऊं बात तुम्हें, साइन इनवर्स की ए प्लस साइन इनवर्स बी की, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट, अब सब खत्म कर दिया। तो अभी इनवर्स वाली आइडेंटिटी की जगह आपको जो 11th की आइडेंटिटीज थी उन पे जाना पड़ेगा। लॉजिक को पकड़ोगी, ये एक अलग एंगल है और ये एक अलग एंगल है। इसको मान लो x ले लें और इसको मान लो y ले लें, तो ये हो गया x प्लस वाई। और अब इस टेंजेंट इनवर्स को उठाकर यहाँ ले आए तो ये बनेगा टेंजेंट x प्लस वाई। टेंजेंट x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगाएं और उसका उत्तर 77/36 आना चाहिए। ये सब मन में करना है। तो फिर से वही
लेट साइन इनवर्स 8/17 एक्स आ गया। इसका मतलब साइन एक्स कितना हो गया 8/17। कोस एक्स भी निकाल दो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स का अंडर रूट 1 घटा 64/289 ये कर लेना 225 आएगा, ये 15/17 बनेगा। एंड अब इसको ले लो साइन इनवर्स 3/5 को y ले लो तो साइन y हो जाएगा 3/5। अब निकाल दो कोस y 1 माइनस साइन स्क्वेयर y का अंडर रूट वही 1 माइनस 9/25 यानी कि वही 4/5। वी नो, ये नो कहाँ से आया दिमाग में, वो मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि टेंजेंट x प्लस वाई, अरे टेंजेंट नहीं निकाला यहाँ मैंने, दोनों में निकाल देती हूँ पहले बीच में, समझ जाओगी ना। टेंजेंट x क्या होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो 8/15 आ जाएगा। और यहाँ निकाल दो टेंजेंट y, तो ये होता है साइन y बाय कोस y, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो बाद में भी निकाल सकते हो, कोई चीज़ भूल जाओ तो आगे जाके भी कर सकते हो। वी नो टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला 11वीं में था टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y बाय 1 माइनस टेंजेंट x गुणा टेंजेंट y। लेफ्ट साइड राइट साइड को सॉल्व कर लो। टेंजेंट x है 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू, इसको मैं काट नहीं रही नीचे से, क्यों नहीं काट रही, क्योंकि ऊपर मेरा एलसीएम 60 आएगा तो नीचे भी मैं 60 रखूंगी ताकि मुझे सॉल्व करना ईजी रहे। तो ऊपर का जो एलसीएम है वो ले लिया मैंने 60, समझ रहे हो ना, 60 ले लिया, 15 चौके 60, 4 अट्ठे 32 जमा 15 तिये 45 डिवाइडेड बाय इस इक्वल टू को इसके सामने लगाया करो। फिर से वही 60 एलसीएम, तो 60 घटा 8 3 जा 24, एलसीएम से एलसीएम कट गया, ऊपर आ गया 77 और 60 में से 24 घटाओ तो 36। इधर आया टेंजेंट x प्लस वाई, ये यहाँ से ऐसे चल रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर पे से तो नहीं जा रहा है, आ रहा है ना, क्योंकि पहले इसकी अलग प्रॉपर्टीज होती थी वो सब डिलीट कर दी। अब टेंजेंट को तो उधर ले जाओ, तो x प्लस वाई हो गया टेंजेंट इनवर्स 77/36। अब ये आपकी यहाँ x की वैल्यू रही, कहाँ रही, ये रही, x है साइन इनवर्स 8/17, y है साइन इनवर्स 3/5, दोनों को पुट कर दो एंड वी आर डन। कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/36। लॉजिक समझ ना आया तो फिर बताऊं, पक्का यहीं ऐसे ही दिमाग में, इसको x मान लिया, इसको y, और इसको यहाँ लाके जो प्रॉपर्टी बनेगी वो हमने लगानी है। अब यहाँ फिफ्थ पे आ जाओ, तीनों ही कॉस में है, तो यहाँ कॉस एक्स जमा वाई का देखते हैं क्या लगता है। तो हम आ जाते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोस इनवर्स, पहले डायरेक्ट आइडेंटिटी होती थी कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की, 35/65। इसको एक्स मान लो, कोस इनवर्स 4/5 को एक्स मान लो, तो कोस एक्स हो गया 4/5। अब साइन एक्स में नहीं निकाल रही, 3/5 आएगा, कोस और साइन की जरूरत पड़ती है कोस के फार्मूले में। एंड दूसरे को वाई ले लो, कोस इनवर्स 12/13 बराबर है वाई, तो कोस वाई हो जाएगा 12/13, तो साइन वाई निकाल लेना 5/13 आएगा। ये आपको याद हो जानी चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं कहाँ क्या कह रही हूँ, मैं इधर कोस इनवर्स को लाऊं तो कोस बन गया, क्या बन गया, कोस बन गया। इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y, तो मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, कोस x जमा वाई। तो नाउ अब ये आपको याद होनी चाहिए, कोस x प्लस वाई की आइडेंटिटी है कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। कर दो फटाफट, कोस x सब वैल्यूज आपके सामने हैं, ये कोस x रहा है, ये x की वैल्यू रही, ये साइन रहा, ये सब आपके सामने है। तो कोस x की वैल्यू है 4/5, कोस y की 12/13, साइन x की वैल्यू 3/5 इंटू 5/13, ये बन गया 12 चौक 48/65 घटा 15/65 33/65। देखो राइट साइड में आ रहा है 33/65, आ जाएगा अपने आप ही आ जाएगा। तो ये बन गया बच्चे कोस x प्लस वाई बराबर है 33/65, x प्लस वाई को यहीं रख लो, तो कोस इनवर्स 33/65
अब ये तो आपके सामने x है और ये आपके सामने y है, इनको इसमें रिप्लेस कर दो, यूजिंग वगैरह लिख देना, यूजिंग फलाना इक्वेशन। ये आ गया कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। ट्रिग्नोमेट्री की यही खासियत है कि किसी को भी उठा के किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, मुश्किल तो नहीं है। छठे पे आ जाओ, हाँ बिल्कुल ईजी है। कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को साइन में बदलना है, वही अब साइन एक्स जमा वाई लगा देना। सुन रहे हो, इसको एक्स मानना, इसको वाई मानना, इसको यहाँ लाएंगे तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। तो फटाफट से ले लेते हैं कि लेट कोस इनवर्स 12/13 को एक्स ले लिया तो कोस एक्स कितना हो गया 12/13, तो साइन एक्स हो गया 5/, आता है ना निकालना। एंड साइन इनवर्स 3/5 को वाई ले लिया तो साइन एक्स तो 3/5 हो गया और कॉस एक्स हमारा 4/5। अब लगा दो नाउ साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स। उत्तर ना मिले समझ लो तुमने फॉर्मूला गलत लगा रखा है। साइन एक्स 3/5 कोस वाई वाई वाई, यहाँ कहीं गलती कर दी, पकड़ी नहीं तुमने, यहाँ वाई आना था, ठीक है। तो ये मैंने भी जल्दी जल्दी में, कोस वाई हो गया 4/5 और साइन एक्स हो गया 5/13। समझ में आई मैंने क्या किया, है ना, ये था ये 5/13। अच्छा कोस एक्स 12/13 और साइन वाई 3/5, ये हो गया 20/65 12। अच्छा एक बात बताऊं, ये कट रहा था, ये काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना, क्योंकि यहाँ भी 65 यहाँ भी 65, तो लघुत्तम लेना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से सवाल हो जाएगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 56/65। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये है, ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो ये हो गया साइन इनवर्स, नहीं x की वैल्यू कहाँ है, x ये रहा, कोस इनवर्स 12/13 और y है साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिख दो कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, साइन कोस जुड़ रहे हैं तो भी साइन में बदल गया, कोस साइन जुड़ रहे हैं तो साइन में बदल गया, कोस कोस जुड़ रहे हैं कोस में, साइन साइन जुड़ के टेंजेंट में, तो ये कन्वर्जन दिखा रखा है। अब कौन से पे आ गए, अब हम सेवंथ पे, सेवंथ पे आ जाओ कि भैया ये 7 तक कर लेते हैं, आगे फिर ये अलग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना, इनका एक अलग नेचर हो जाएगा। तो 7th देखते हैं, टेंजेंट इनवर्स 63 अब क्या कर दिया, सम वाला राइट साइड में ले गए। अब मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्ट कर रही, ये x ये y साइन x 5/13 आ लिया, बहुत बार आ लिया, कोस x 12/13 कोस y 3/5 साइन y 4/5। फिर आइडिया दे दूं, मैंने इसको x लिया, इसको y लिया, इसको इधर ले जाऊंगी तो टेंजेंट x प्लस वाई की प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है। अब यहाँ लगा लो, फॉर्मूले सारे याद हो, बार बार कह रही हूँ मैं। ये हो जाएगा टेंजेंट x y/1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। अब टेंजेंट तो नहीं निकाला, निकाल तो भी याद आ गया, पता लगा जरूरत पड़ रही है 5/12 और यहाँ टेंजेंट y हो गया 4/3 साइन बाय कॉस ना, समझ गए ना भाई, यहाँ साइन ऊपर कॉस नीचे, तो 5/12 यहाँ 4/3। करो अब इसको सॉल्व, 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। आंसर आपके सामने 63/16 ही आना चाहिए। अब बाकी से ना ये मिसलिनियस आपको इजी लगेगी कि ये हो गया, हाँ 12 3 36 भाई, 12 तिये 36 और 3 पंजे 15, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और 3 12 12 चौक 48 डिवाइडेड बाय, देखो इसका यहाँ लिख देती हूँ, 1 माइनस 20/36 है ये, तो यहाँ पर फिर से मैंने 36 एलसीएम लिया, तो 36 माइनस 20, एलसीएम से एलसीएम कट गया, ऊपर आ गया 63, नीचे आ गया 16, इधर आ गया टेंजेंट x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 63/16। अब भैया x की जगह पे रख दो साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इनवर्स का बड़ा चला गया 63/16।
ठीक है, ये बंद ही नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर हमारे थे। तो मुझे लगता है कि अगले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अलग एक्स वाले हैं, इनको हम अलग से लेके चलेंगे फिर। ठीक है, 14 है, 14 ही क्वेश्चन है, 7 हो गए हैं, 7 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो सभी बच्चे मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।